मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे तेजस्वी के चमचे देने लगे धमकी। मैंने बजाया किन मुद्दों पे? जाति जनगणना पे, इनके रोजगार पे, इनके नौकरी पे। उसके बाद से ये देने लगे धमकी। तो सुनो, हम न डरने वाले थे न डरेंगे, अभी और रे लेंगे। और ऐसे जगह जो होता है ना, एक तरफ से डालेंगे और एक तरफ से निकालेंगे। हम डरने वाले नहीं। आइए फिर रेलते हैं। आज फिर तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आज उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रेलेंगे। ये कह रहे हैं कि अब हमको विशेष राज्य का दर्जा दें। क्यों भाई? आप अगर बिहार में कोई पिछड़ा जिला हो तो इसका स्पेशल पैकेज बना के अलग से देंगे और बगल वाला जिला नहीं मांगेगा। किसको छोड़ देंगे और किसको बकस देंगे? अगर बगल वाले जिले को स्पेशल पैसा दे देंगे तो दूसरा सीट में आप हार जाएंगे। तो आप अपना समीकरण सेट करेंगे और देश के प्रधानमंत्री ऐसा न सोचें। मान लीजिए कि आप बिहार को स्पेशल पैकेज दे दें, उड़ीसा आपसे पीछे है तो वो नहीं मांगेगा, असम नहीं मांगेगा, बंगाल नहीं मांगेगा। आपके तेजस्वी यादव आपके बाप थे, आपकी माता जी थी, आपके पलटू चाचा थे, तब क्या उखाड़ रहे थे ये बताइए ना। अब आपको मैं एक्सपोज करता हूं। विशेष राज्य का दर्जा उस समय खत्म हो गया यह कहानी जिस समय आपके पिताजी तेजस्वी यादव, आपके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर में थे 2013 में। लालू यादव जिस समय मंत्री थे उस समय काहे नहीं मांग लिए? जब यह खत्म कर रही थी मनमोहनी सरकार, उस समय तो चुपचाप गप गप जमीन के बदले नौकरी लिया जा रहा था, बड़ा बड़ा होटल बेचा जा रहा था, दिल्ली में घर करोड़ों का बनाया जा रहा था। उस समय याद नहीं आया स्पेशल राज्य का स्टेटस 2013 में, जब आपके पिताजी सरकार, बिहार सरकार उनके कहने पे बर्खास्त कर दी जाती है। इतना पावर था। सोनिया गांधी को आज भी मीट खिला रहे हैं, उस समय भी सोनिया के लठैत कहे जाते थे। सरकार बचाने में सबसे आगे थे, तो उस समय स्टेटस कहने मांग लिया। और ख़त्म किसने किया जानते हैं ना? पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। उन्होंने उस समय भी 2010 में भी नीतीश कुमार ने बहुत मांगा था। 1 करोड़ लोगों की चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उसको गोलमोल एक कमेटी बना के और ख़त्म कर दिया गया, इसलिए कि अगर स्टेटस सिंबल मिल जाता तो लालू यादव, नीतीश कुमार को उसका उपलब्धि मिल जाता। चूंकि नीतीश कुमार उस समय मनमोहन उस समय भी नाराज थे, 2013 में भी मोदी से अलग सोच रहे थे, कांग्रेस हमको दे देगी। तो रघुराम राजन की कमेटी बना के और जो स्पेशल राज्य का स्टेटस है कि हमको स्पेशल राज्य का स्टेटस दे दीजिए ताकि हमको एक्स्ट्रा धन मिलेगा। उस समय रघुराम राजन कमेटी, और उसमें बिहार के भी एक व्यक्ति थे, सवाल गुप्ता, उस कमेटी में शामिल थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और राज्यों को वर्गीकृत किया गया। पिछड़ा जिस तरह से जाति में आप कर रहे हैं ना, उसी तरह से उस समय कांग्रेस ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और अमीर इस 3 राज्यों में विभाजित करके जो आप मांग रहे हैं विशेष राज्य, वह विशेष राज्य का मामला वहीं खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया, आपके पिताजी ने खत्म कर दिया। यह बात जानते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जानबूझ के इसको सेंटर के कपार पे लादना है, इसलिए कि आप जो 1,20,000
अभी और नौकरी देने जा रहे हैं, तो उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? मैं इसके पहले बता चुका था कि कम से कम 40,000 देंगे। तो अब 2,40,000 अगर मान लीजिए जितनी भर्ती हुई है उतना और भर देते हैं, तो 2,40,000 रुपया एक साल का सिर्फ शिक्षकों का सैलरी हुआ। उसके बाद से आप कह रहे हैं कि हमको अभी 2-2 लाख रुपया, जो अब देखिए यहाँ भी चालाकी है, हर गरीब परिवार को देना है। अब 94 लाख परिवार कह रहे हैं कि है बिहार में, तो 94 लाख परिवार कह रहे हैं, लेकिन उसकी आबादी कितनी है, प्रतिशत कितना है? 70%। लगभग एक घर में हम 8 लोगों को जोड़ते हैं, तो 94 में 8 के गुणा कर दीजिए, तो लगभग 65 से 70% बैठता है। इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। किस वजह से? क्या कारण है? शासन सत्ता किसका था? कौन इनको गरीब रखा? इसमें परसेंटेज कितना है? जब 10% फॉरवर्ड है तो 70% गरीब है। उसमें कौन लोग हैं? क्या उसमें SC ST है? क्या उसमें EBC है, अति पिछड़ा? उसमें OBC है, जबकि उसमें फॉरवर्ड भी है, लेकिन उसमें 10% हम निकाल देते हैं तो भी 60% हुआ ना। तो उसको तो 50% जो आप दे रहे हैं झुनझुना आज कि हम 15% बढ़ा दिए, 50% तो था ना उसके पास भाई। 50% आरक्षण तो तभी से चला आ रहा है, BP सिंह के जमाने से। तो इसका लाभ उसको क्यों नहीं मिला? उसको तो अमीर हो जाना चाहिए। कम से कम 50%, मान लीजिए 50% मिला, तो उसमें 30 से 40% को तो कम से कम गरीबी रेखा से बाहर निकलना चाहिए। 100% तो इसके पहले भी आप जब ये आरक्षण आया BP सिंह वाला OBC आरक्षण, उसके पहले दलित को मिलता था, तो दलित को कम से कम आगे हो जाना चाहिए। 70 साल से वो पा रहा है, 40 साल से OBC पा रहा है कि नहीं? हमको गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में आके फॉरवर्ड है, इसको इसकी जल रही है, दे सकते हैं, लेकिन अपने आस पड़ोस में देख के जरा मुझको भी बताइएगा कमेंट में कि कितने लोगों को इसका लाभ मिला। क्या वो जो विकसित राज्य हैं वह आरक्षण के बल पे विकसित किए हुए हैं, जहां आप नौकरियां करने जाते हैं, गार्ड की, लोहा पीटने जाते हैं, वो जिन राज्यों में जाते हैं उन राज्यों ने आरक्षण के आधार पर अपनी प्रगति किया कि उसका कुछ अलग व्यवस्था है। और वह अलग व्यवस्था अगर किया तो हमारे बिहार के नेता लोग काहे नहीं किया? यह सवाल पूछा आपने? काहे नहीं पूछा? तो दोष हमारा है ना, हमने कब्जा कर लिया था, फॉरवर्ड नहीं करने दिया। मुख्यमंत्री थे लालू यादव, मुख्यमंत्री थे लालू या राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, और कब्जा कौन कर लिया? फॉरवर्ड। तो अब क्यों, कैसे नहीं कब्जा कर लेगा? गजब का दोगलापन है। यही दोगलापन आपको बनाता है गार्ड, और लोहा पिटवाता है और ठेला खिंचवाता है। यही दोगलापन, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं है। तो मैं बता रहा था कि रघुराम राजन के समय यह समाप्त कर दिया गया कांग्रेस के जमाने में। उस समय बहुत कोशिश हुआ, जब आप ही ने खत्म कर दिया और उन्हीं के साथ सरकार में है, तो कम से कम कालिक लेके मुंह पे पोत लीजिए। सरकार डाटा है 2013 में, जाके गूगल पे है, पढ़ लीजिए, जानकारी मिल जाएगी। हाँ, तो अब बता रहे थे इनको पैसा चाहिए क्यों। अब एक और चीज जान लीजिए, जानते हैं यह कितना कमाते हैं? अब मान लीजिए, देखिए मैं ठेठ भाषा में समझाता हूँ जो कोई समझ जाए, पत्रकार की भाषा नहीं। अब बिहार सरकार का टोटल राजस्व का इनकम है कितना? 65,000, और बजट टोटल कितना है? 2.5 लाख, 2,60,000 करोड़। इतना खर्चा है इनका, एक साल में बजट इतना के आसपास बनता है। तो जो व्यक्ति 60,000 रुपया कमाता है और 2,60,000 रुपया खर्चा करता है, कौन देता है?
लालू यादव गन्ना जोत के लाते हैं, धान गेहूं से लाते हैं और बिहार सरकार को देते हैं, नीतीश कुमार लाते हैं। कौन ला के देता है? जिस स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं वो पैसा 2,60,000, यह डाटा बोल रहा है। आप पता कर लीजिए कि बिहार का बजट कितना है और इनकम कितना है। जब इनकम आपका 60,000 है टोटल और आपका खर्चा 2,60,000 है तो कहीं से लाते होंगे। तो कहां से आता है? तो भारत सरकार देती है, वही मोदी देता है। 2,60,000, 1,00,000 करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज के रूप में बिहार में आता है और 1,00,000 के आसपास ये हर साल कर्ज लेते हैं। अब इसमें इनका किसी तरह से या डेवलपमेंट और जितना खर्चा बना के रखे हैं वह खर्चा किसी तरह से चलता है। अब इनको चूंकि चारों तरफ से माहौल खराब था, बिहार के लोग बहुत सवाल पूछ रहे थे, हमारे वहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है। यह लोग अब एकदम नीतीश कुमार की ज़मीन खिसक गई थी। लालू यादव तो पहले से ही उनको लोग देखे हुए हैं, आजमाए हुए हैं। जो वर्तमान में जो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है वो दिख ही रहा है। तो अब उस नैरेटिव को बदलने के लिए क्या किया जाए? तो जल्दी से जल्दी जाति जनगणना कर दो, उसमें माहौल थोड़ा चेंज होगा। उसके बाद से रिजर्वेशन बढ़ा दो, उसमें माहौल थोड़ा बदलेगा। ठीक, अब लपेटे अब नौकरी तो हम लगातार निकाल रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी का पैसा भी तो देना पड़ेगा साहब। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? लालू यादव तो चारा चोरी कर गए, वो पैसा तो जानते ही हैं, उसमें भी पकड़ लिया गया है। पूरे परिवार को जेल जाना है, वो विषय नहीं है, उधर जाऊंगा नहीं मैं। तो अब वह 2,00,000 करोड़ रुपया इनको हर साल टीचरों को जो नौकरी दे रहे हैं उसको देने के लिए क्या चाहिए? तो केंद्र सरकार से पैसा चाहिए। अब मोदी मैंने यह कर दे, नाम अपना कर ले, पीठ थपथपा दे और इनके पीठ को कौन मजबूत करे पैसा से? माने दूसरे राज्यों से जो मजबूत राज्य हैं, जहां से ज्यादा टैक्स आता है, उनसे काट के और बिहार को दिया जाए। कहे भैया आप कहे नहीं कमाए? आपको बढ़ाना चाहिए। आपके 2.5 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ, मैं बताया था पिछले वीडियो में कि सिर्फ शराबबंदी आप मूर्खता करें, आप पागलपन करें, आप मोदी से कंपटीशन में कब्र खोद दें, तो गलती आप करेंगे तो सजा कौन भुगतेगा? क्या दारू नहीं बिक रहा है? अगर वह दारू सरकार बेचती, सलीके से बेचती, तो उससे टैक्स नहीं आता, उससे अपना काम नहीं करते। यह नाकामी किसके सर जाए? खैर छोड़िए, फैक्ट्री ही लगा लेते, कोई और उद्योग धंधा लगा लेते। दारू आपने बंद कर दिया, अब बिहार के लोग अपने बेटा बेटी की शादी बाहर जाके कर रहा है। अपने पर्यटन आएगा नहीं, बाहर से उद्योग आएगा नहीं, इसलिए कि इतना अपराधीकरण, इतना वसूली, इतना माफिया विधायक जी को चाहिए, इलाके के गुंडा को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए, पूरे अमला को चाहिए। तो भैया कौन आके लगाएगा आपके वहां फैक्ट्री? फैक्ट्री लग नहीं सकता, उस तरह का कंडीशन नहीं बनाए, तो टैक्स आएगा कहां से? अब सबका पेट काट के आपको दे दें। अब तो वोट के लिए आप इतना कितना झूठ बोलोगे? झूठ कब तक चलेगा? हम लोग हैं ना आप लोगों को रेलने के लिए और एक्सपोज करने के लिए, और हमारे भाई लोग हैं ना इस वीडियो को आगे फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो हम इसी तरह से आपको एक्सपोज करते रहेंगे, खोलते रहेंगे। अभी तो सिर्फ इस पे बोल रहे हैं, माइक उठाएं, अभी जमीन पे आके रेलेंगे। अभी टाइम है, और चुनाव तक ईंट से ईंट बजा देंगे। नोट कर लीजिए भाई साहब। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पसंद आया हो। सच्चाई है, जिसको गाली देना हो आके कमेंट में जातिवादी करते रहें, लेकिन आपका ही भाई, आपका ही परिवार के लोग ठेला खींच रहे हैं और कोई और नहीं खिंचवा रहा है। जो शासन सत्ता होता है उसी की देन होती है इनका। अच्छा एक और चीज है, देखो, जिसकी जितनी संख्या भारी,
अरे अरे तेजस्वी भाई, खाली आरक्षणवे में बढ़ा देंगे, है मंत्रिमंडलवा में आप 8 मंत्री 12 ठो आपको कोटा मिला है, उसमें 8 आप यादवे रखे हैं, वो कब चेंज करेंगे? वो नहीं होना चाहिए। उसमें कोई पिछड़ा अति पिछड़ा उनका हक नहीं होना चाहिए। सिर्फ झुनझुना पकड़ लो, देख लो बस। पहले जो संभव है, जो हो सकता है आसानी से, कि लो भाई देखो हम अपने मंत्रिमंडल में बदल के पहले यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ तो होगा नहीं, वहाँ नहीं चलेगा। इसलिए कि वसूली तो वहीं से आ रही है ना, अपने लोग रहेंगे तो वसूल के पहुँचाएंगे ना। यही सही है ना तेजस्वी भाई? चलिए, मैं समझ रहा हूँ और हमारे श्रोता, देवतुल्य श्रोता भी समझ रहे हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं, फिर रह लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।